गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति संबंधी विभिन्न विचारधाराएं। आज अपन देखेंगे कि मनी सप्लाई के लिए कौन कौन सी कंसेप्ट अपने प्रचलन में है। तो इसके संबंध में चार विचारधारा प्रचलित है, उनको अपन एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आती है परंपरावादी विचारधारा, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके अनुसार मुद्रा का कार्य केवल एक ही होता है और वह है विनिमय कार्य। तो इस विचारधारा का जो समुदाय था वो ये मानते थे कि मुद्रा केवल एक ही कार्य के लिए यूज में ली जाती है, वो है एक्सचेंज के लिए। इसलिए इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य था नोट और सिक्के, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, करेंसी। तो इनके अनुसार मुद्रा पूर्ति का तात्पर्य था करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमा। तो इन्होंने चूंकि विनिमय कार्य तक ही अपने आप को सीमित रखा था, इसलिए इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य था चलन यानी कि करेंसी। चूंकि करेंसी में दोनों चीज़ें आ जाएगी, नोट और सिक्के, ये दोनों चीज़ें करेंसी में इंक्लूड हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें मांग जमा को ऐड कर लीजिए, तो इससे जो आपको मात्रा मिलेगी उसी को हम मुद्रा की पूर्ति मानते थे। फिर आई शिकागो विचारधारा, जो कि मिल्टन फ्रीडमैन से संबंधित है, जिन्होंने मुद्रा के क्षेत्र में बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया और बाद में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स में। तो चूंकि मिल्टन फ्रीडमैन ने जो कि शिकागो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, यह परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत अधिक विस्तृत है। इसका कारण क्या है, क्योंकि शिकागो विचारधारा में हमने मुद्रा के मूल्य संचय कार्य को भी अधिक महत्व दिया। जैसा अभी पूर्व में अपन ने डिस्कस किया था कि परंपरावादी विचारधारा में केवल विनिमय कार्य को शामिल किया था, जबकि शिकागो वालों ने विनिमय कार्य के साथ साथ मूल्य संचय को भी इसमें इंक्लूड किया। इसलिए शिकागो विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति क्या थी, मुद्रा की पूर्ति में इन्होंने करेंसी प्लस बैंकों की जमा, ये परंपरावादी विचारधारा थी। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या ऐड किया, समय मांग यानी कि टर्म डिपॉजिट, जो जानते हैं सावधि जमा, एक निश्चित समय से पहले जिसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इसके रूप में आप मूल्य का संचय कर सकते हैं। इसलिए शिकागो विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य था नोट प्लस सिक्के प्लस बैंकों में मांग जमाए प्लस सावधि जमाए। फिर मुद्रा की पूर्ति के संबंध में जो विचारधारा प्रचलित है वो है गुर्डे व शॉ दृष्टिकोण। गुर्डे व शॉ ने अपनी पुस्तक मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस, इसमें मुद्रा के बारे में बताया। अब इन्होंने क्या किया कि मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा के सभी निकट जो सब्स्टिट्यूट थे उन सबको भी इसमें क्या कर लिया, इंक्लूड। तो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने मुद्रा के सारे जो सब्स्टिट्यूट थे उनको इसमें इंक्लूड कर लिया, तो यह दृष्टिकोण शिकागो से भी क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। यह शिकागो दृष्टिकोण से भी थोड़ा विस्तृत अवधारणा हो गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर मुद्रा के सभी जो भी सब्स्टिट्यूट थे उनको इंक्लूड किया था। उस वजह से स्वतः ही ये गुर्डे व शॉ की जो अप्रोच है वो ज़्यादा ब्रॉड हो गई थी। तो अब अपन देखते हैं कि गुर्डे व शॉ के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में हम क्या क्या शामिल करेंगे। तो आप देखेंगे कि नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा, यहाँ तक जब हम देखते हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई अपनी। फिर इसके अंदर जब अपन ने समय जमा को ऐड किया था तो ये शिकागो वाली अप्रोच आ गई। तो यहाँ तक तो शिकागो वाली थी, और इन्होंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया, चूँकि इन्होंने मुद्रा के सब सब्स्टिट्यूट लिए थे, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में इन्होंने इनके साथ साथ बचत की बैंक जमा, शेयर, बॉन्ड और साख पत्र का भी समावेश किया है। इस प्रकार गुर्डे व शॉ के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या शामिल होगा, नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा प्लस समय जमा प्लस बैंकों में बचत बैंक की जमा प्लस शेयर प्लस बॉन्ड प्लस साख पत्र। इस प्रकार इनकी अप्रोच शिकागो अप्रोच से भी ब्रॉड है। फिर अपन देखते हैं अंतिम इसकी विचारधारा, जो कि रेडक्लिफ दृष्टिकोण कहलाता है। इसी रेडक्लिफ दृष्टिकोण को अपन केंद्रीय बैंकिंग दृष्टिकोण भी कहते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट को केंद्रीय बैंक ने बहुत ज़्यादा यूज किया था। इसलिए आप देखोगे तो इसको रेडक्लिफ एक कमेटी थी, लेकिन चूंकि सेंट्रल बैंक द्वारा इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा यूज किया गया, इसलिए इसको केंद्रीय बैंक दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब इनकी अप्रोच सबसे ज़्यादा विस्तृत है। इन्होंने क्या किया कि मुद्रा की पूर्ति में जो अलग अलग एजेंसी है उनके द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है, उस क्रेडिट को भी क्या कर लिया, मुद्रा की पूर्ति में शामिल कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा, तो यहाँ तक की जो चीज़ें आप देख रहे हो
ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। फिर इसके अंदर ये समय जमा आई, ये शिकागो वाली हो गई। और फिर बचत बैंक जमा आई, शेयर और बॉन्ड आए, ये वाली अपन जानते हैं गुल्डे व सौ की आ गई। और इसके अलावा इन्होंने असंगठित क्षेत्र की जो क्रेडिट है उसको भी क्या कर लिया, इंक्लूड। इस प्रकार इनकी जो अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। यही कारण है कि इसमें सभी क्षेत्र की मुद्रा की जो जहाँ से सप्लाई हो सकती है वो सारे टूल्स अपन ने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए। इसीलिए सेंट्रल बैंक द्वारा इसी अप्रोच को एडॉप्ट किया गया था। तो यह अवधारणा सबसे ज़्यादा विस्तृत है और इसी को केंद्रीय बैंक द्वारा सामान्यतः यूज किया जाता है। तो ये हमारी मुद्रा की पूर्ति के संबंधित 4 विचारधारा थी जो अपन ने इसके अंदर डिस्कस की थी। थैंक यू।